हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की इम्पोर्टेंट प्रश्नावली सोल्व करवाने वाले हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज मैं बताना हूँ, जैसे बोर्ड चलने वाला है और 2024 का बोर्ड आ लिया है आपके पास, तो मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाता हूँ। वास्तविक संख्याएं, इसमें आज से मैं 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। उसके बाद 1 से लेकर 6 तक के, या 1 से लेकर 7-8 तक करवा दूंगा मैं। 8 से लेकर 15 तक करवा दूंगा मैं। इसलिए हम आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते हैं। पहला है वास्तविक संख्याएं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने जिन जिन बच्चों को पढ़ाया है उन्हें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। और किसी किसी के मैथ में 68, 65 ऐसे नंबर उतरे, 68, 65 ऐसे नंबर उतरे। तो हम बताते हैं आपको, शुरू से लेके चलते हैं कौन कौन सी पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे उदाहरण बताऊंगा और कैसे आपको, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बोर्ड के लिए, तो जो जो मैं बताता हूँ वो पढ़ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ लीजिए, इसके पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। इसका एक क्वेश्चन आना है। मैं बहुत बच्चे कहते, बहुत बड़े बड़े, मैं सभी मास्टरों की इज्जत करता हूँ। वे सभी क्या बताते हैं कि उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें पहली पर्सनालिटी इतनी उदाहरण इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक नंबर क्वेश्चंस बनता है, ये देखो मैंने लिख भी रखा है 1 नंबर क्वेश्चन में एक। आपको इसे कंप्लीट करने लेना है 100%, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 20 नंबर की मार्कशीट में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको पेपर सोल्व करवा दिया है, उसमें आप देख सकते हैं इसमें से क्वेश्चन है, और इसे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जाए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बस आप इसमें से 1.1 में से 2 क्वेश्चन याद कर लिए। अगर आपको बढ़िया नंबर लाने हैं तो जो जो मैं बता रहा हूँ आप इसे कंप्लीट करवा कर लीजिए। उदाहरण में से मैंने अभी कहा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से भी आपको 1 नंबर क्वेश्चन में एक मिलेगा, मैंने लिख भी रखा है 1 क्वेश्चन में एक। तो बताओ इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, और मार्कशीट में आज नहीं कल जब आपका पेपर होगा आप देख लेना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं निशान लगा रहा हूँ ना वे सारे इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम इन क्वेश्चनों को हल कर लो, आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आना ही आना है, आपको भी पता होगा, मैं √2 एक अपनी में संख्या है, 100% वेरी इंपॉर्टेंट। या इसकी वजह से ये भी आ सकता है, √2 एक अपनी में संख्या है, सिद्ध कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर या 3 नंबर में वो क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा, ये भी पूछ लेगा, वो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपनी में संख्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बस ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने ये इंपॉर्टेंट, इनमें से तो आना ही आना है। क्या इंपॉर्टेंट बताओ, 2 नंबर का आना ही आना है क्वेश्चन। मैं जितने इंपॉर्टेंट कह भी नहीं सकता ना, उतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें से भी आपका एक पहली प्रश्नावली मैंने इसलिए तो कहा है तो कि तुम कंप्लीट कर लो। इसमें से आप ये कर लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपकी किताब में एक सारांश मिलेगा आपको, उसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय का आपसे क्या समझते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे। और बस और कुछ नहीं है इसमें, यूक्लिड विभाजन लिखा था मैंने आपको उसमें ही बता दिया है। पहली प्रश्नावली आपकी क्लियर होगी, आप ये क्वेश्चन क्लियर कर लो, मैं मानता हूँ कि बढ़िया नंबर आ जाएगी पहली प्रश्नावली की। तो आप सारे बहुपद कट रहा है आपकी प्रश्नावली में से 3.3 है, 3.3 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ 3.3 में से 2-4 रेखिक समीकरण। आपका अगला चैप्टर है 2-4 वाले रेखिक समीकरण। इसका उदाहरण एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी सीधी प्रश्नावली में से ये भी कभी कभी मिल जाता है कि 2 रेल की पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 और 2x + ये पिछले बार वाले पेपर में थी। ये उदाहरण नंबर 3 100% आता है। वैसे 2023 में और 2022 में पूछा गया है। ये मास्टर भी नहीं बताते कि ये उदाहरण कितने इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूँ कितने इंपॉर्टेंट है। ये पी है, इसलिए पी लगा रहा हूँ मैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब 3.1 पर आ जाते हैं हम। 3.1 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर जी क्या बता रहे हो, इसमें से सर भी कहते हैं नहीं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इसमें आगे देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना आप। ये आपको MCQ में पूछ लेगा, ये पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, बस उन्हें पढ़कर जाना, आप बढ़िया नंबर लेकर आओगे। मैं बताता हूँ आपको, कुछ मत पढ़ना, जो जो मैं बता रहा हूँ बस वही पढ़ लेना। मैंने बताया अभी आपको समांतर समबाथी, ये पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसमें आपकी तुलना करनी है तो हर बच्चा कर देगा।
और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बस ये देख रहा था मैं जब से। 3.3 के पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पी में आता है। इसकी ये मुझे यहाँ तक उम्मीद है आपने क्लियर कर लिया होगा, या अभी लेक्चर देखो मेरे पुराने और ये कंप्लीट कर लो। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर मास्टर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लिखवाते हैं इसमें। बस आपको इसमें जिसके लिए आपको y बराबर mx प्लस के 3 में लिखना है और कुछ में नहीं। और ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी हर बार आता है पेपर में। जिन बच्चों ने इसका मॉडल पेपर खरीद रखा है वे देख भी सकते हैं कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन मैथ का जहाँ तक उम्मीद है कोई मॉडल पेपर नहीं खरीदता। मैं बताता हूँ आपको, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है वेरी, पी में आता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो हम अगले में देखते हैं। इसके कोई सा भी उदाहरण इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन जिन पे मैं निशान लगवा रहा हूँ बस वे क्लियर कर लेना। अगर पेपर में ना आए तो मुझे जिंदा जला देना। पी के किन मानों के लिए समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3.5 में वर्ड्स गुणन विधि से कोई आता नहीं है इतना क्वेश्चंस, लेकिन ये वाला क्वेश्चंस तो आना ही आना है। ए और बी के लिए समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल है, मुझे जिंदा जला देना अगर ना आया तो पेपर में, जिंदा जला देना। के का मान आता ही आता है, पेपर में आएगा आएगा। इसके लिए आपको जो भी पेपर में आता है, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट करके जाना, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से एक ये रहा, एक नाव, ये भी इंपॉर्टेंट है वेरी, उदाहरण है ये। एक नाव 10 घंटे में धारा, मुझे जिंदा जला देना अगर ना पेपर में आया तो। एक नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल भाव 30% की धारा, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर धारा है। ये कंप्लीट कर लेना आप, मुझे यहाँ तक उम्मीद आना ही आना है। और मेरे हिसाब से कोई मास्टर कहे या ना कहे, कोई इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए या ना बताए, अभी से पूरी कंप्लीट कर लेना, पेपर में आनी है इसमें से। 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये कंप्लीट कर लेना। ये यो कंप्लीट कर लेना। ये भी कभी कभी आ जाते हैं, ये भी, ये द्विध्रुव धारा के 2 किलोमीटर, यो भी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है ये भी। और ये भी पी, ये आखिरी क्वेश्चन आप कट कर देना, ये आना ही आना है। और ये आप कंप्लीट मत करना है क्योंकि ये पढ़ना आप, ये पर्सनली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई। चलो हम आगे देखते हैं। अब जिसमें आपकी इस कंप्लीट हो गई, अब चौथी पर आ जाते हैं, दीर्घात समीकरण पर। दीर्घात समीकरण चौथे चैप्टर को, इसलिए चलो देखते हैं हम। इसमें उदाहरण इतने कंप्लीट नहीं है जितने ये भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन से। ये आप कंप्लीट मत करना, क्योंकि अगर जिन्होंने पढ़े ना, अगर ये तो सभी कंप्लीट करेंगे, ये आते नहीं है पेपर में इतना, ये भी नहीं आता क्वेश्चन, ये आता है इंपॉर्टेंट है वेरी, पी। यूपी बोर्ड वालों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और एक ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 क्वेश्चन बताए मैंने आपको, मैं लिख लेता हूँ, उसमें से आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, फिर गिनूंगा मैं कितने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने आते हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन ये भी कंप्लीट करना है, ये कुछ भी नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है ये भी, और एक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। तो इसमें से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए पूरी प्रश्नावली में से। एक ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने लिखा है यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट, यूपी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी कंप्लीट करके जाना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसमें आपको इसे काट देना, इसमें से ये वाला क्वेश्चन आएगा एक, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको पेपर भी स्कोर करवा कर आप देख सकते हैं उसमें, मैं पेपर बता रहा हूँ, मैंने आपको पेपर देख चुका हूँ मैं यूपी बोर्ड का, और मैंने जो एमपी बोर्ड के पेपर हो गए इनके बारे में सर्च किया है,
तो ज़्यादातर वही क्वेश्चंस मिले हैं जिनमें मैंने पहले एक बार वीडियो में बता भी दिया था। पेपर 1 2 3 मैंने इसमें से आपको 3 क्वेश्चन ही बताए हैं बस। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना और आज लिख लेना, और जब पेपर हो जाए ना, जब मुझे बता देना सर जी आपने तो बढ़िया पेपर बता रखा था। आप कुछ ना बदना, ये भी पढ़ लेना। 2 भी वास्तविक, ये इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 4.4 में से ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, और ये पेपर में आता है। इसमें से एक क्वेश्चन बताया मैंने आपको। सारांश भी पढ़ते चले जाना, सारांश में इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। ये भी वे आपसे MCQ जो आएगी आपकी में, ये भी पूछ लेता है आपसे। पाठकों के लिए विशेष भी है। अब आपकी में आया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियों में से मैं बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है AP। GB आपको 11th में मिलेगा और HP आपको 12th में मिलेगा। मैं बता देता हूँ उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। चलो देखता हूँ मैं क्या इम्पोर्टेंट है इसमें से। इसमें से तो मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट, ये मुझे लग रहा है चैप्टर कट रहा है ये आपके सिलेबस में से। हाँ, ये आपके सिलेबस में से कट रहा है चैप्टर, सिलेबस में से कट रहा है आपके चैप्टर। सॉरी कट रहा है आपके सिलेबस में से चैप्टर। अब आते हैं हम अगले चैप्टर पर। वैसे काटने नहीं चाहिए मैथ में तो एक भी सब्जेक्ट पेपर, एक भी प्रश्नावली, लेकिन ये आपको बड़ी क्लासों में आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए हम जाते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपकी 6 नंबर पक्के है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। इसमें से आपका कोई भी उदाहरण इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से आपको ये पढ़ कर जाना, ये भी पढ़ कर जाना, ये भी पढ़ कर जाना, और ये भी पढ़ कर जाना, और ये भी पढ़ कर जाना। इसमें से मैंने आपको बताई 5 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण एक भी कंप्लीट नहीं है। 6.3 में से एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए 6.3 में से आप एक भी क्वेश्चंस ना याद करें, अन्यथा आपका समय ही वेस्ट होगा। आपको मैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये भी, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। और इसमें आपको 6.45 से दिखाता हूँ मैं। 6.45 से स्टार्ट है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है P, ये भी P, ये भी P, ये तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर ले तो आपके लिए लाभदायक है, अन्यथा इसमें से क्वेश्चन आने ही आना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये 16 तक आप सारे कंप्लीट कर ले, और पीछे से भी कुछ इंपॉर्टेंट देखो मैंने सारे लिखे हुए। 90 में से जिन्होंने ये पक्का कर लिया ना, मुझे कर देना सर जी। 70 में से 68 का गया है मेरा तो, एक नंबर कम भी मत मान लेना। अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आते हैं क्वेश्चंस। ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लेना, ये आपको 11th में भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। हाँ, ये सब कर लेना आप। चलो मैं करवाता हूँ आपके। 7.1 में से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, बस ये दूरियाँ देख लेना। ये तीनों की आपने सोल्व कर रखी होगी। एक क्वेश्चन बताया मैंने, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 7.1 में से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने देखा नहीं था, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, इनमें से आना ही आना है, बिल्कुल आना ही आना है। हाँ, बिल्कुल आना ही आना है। ये सभी बढ़िया तरह पढ़ लेना विभाजन सूत्र, क्योंकि ये सारे 11th में भी फंसते हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुना शीर्ष लंब K का मान, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तो मैं भूल ही गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ कंप्लीट कर लेना। 7.3 में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.4 में से ले लो। 7.1 2 3 4 इम्पोर्टेंट है। पांचवा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छठा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सातवां आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी कंप्लीट कर लेना। आठवां आपके लिए कंप्लीट है। और ये 3.454 में आते हैं हम। ये थोड़ा सा पेज कट गया था मेरा। 3.4 में आपको चलो मैं बता, सारांश जरूर पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पाठकों के लिए विशेष है। x बराबर आपसे 11th में पूरा दिया हुआ है इसका एक चैप्टर। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको जब बोर्ड आ जाएगा आपको देखना होगा, तो आप इसे कंप्लीट कर लेना, आपके 6 नंबर पक्के। मेरे में 3.5 नहीं है, सॉरी, इसलिए मैं फिर भी 3.4 में से बता देता हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें से वो बता देता हूँ। त्रिकोणमिति का परीक्षा 8 तक हो जाएगा, फिर 8 से 16 तक हो जाएगा त्रिकोणमिति का। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं बता देता हूँ इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 8.1 मेरे हिसाब से पूरी कंप्लीट कर लेना, फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां कुछ नहीं पूछेगा आपसे, 1 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछ लेगा, और मार्कशीट वैसे ही आएगी आपकी में, इसलिए आपको मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं आपको। अगर 90 में से 90 जिसको लानी है, पेपर वाले टाइम यही पढ़ के जाना बस। ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में, और मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक मान आना ही आना है। साइन कोस 30, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। मेरे फ्रेंड्स वंश शर्मा जी ने आपको ये वाली ट्रिक बता रखी है, वंश सर ने, इसलिए आप उनकी ये कंप्लीट करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 8वां क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 8.2 में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही आपको मेरे प्यारे दोस्त वंश शर्मा जी ने आपको ये सारी चीज़ ये करवा रखी है, इसलिए ये सारे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे हिसाब से आप बढ़िया तैयारी कर लोगे। अगर यूपी बोर्ड मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे कंप्लीट करके जाना। पी लिख देता हूँ मैं, इसमें आना ही आना है क्वेश्चंस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8.3 में से मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो आने ही आने। ये तो आपके 1 नंबर के, आप छोड़कर भी आ जाना, लेकिन पर ये वाले क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन पर मैं पी मैंने देखो यूपी बोर्ड भी लिख रखा है। और ये 7वां क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है आपको, 7वां क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां उदाहरण भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला पढ़ लेना, एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना है, आपको 11th में बहुत ही सहायक मिलेंगे। ये पढ़ लेना, 1/cos बराबर होता है। उदाहरण 13वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 14वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ के जाना, कोस ए माइनस वन, ये क्या होता है, कैसे निकलता है, ये पढ़ लेना एक बार। और ये कैसे सिद्ध हुआ, ये पढ़ कर जाना। ये भी पढ़ लेना, 1/tan सेक्स माइनस tan थीटा। जैसी जो पढ़ो, जो सिद्ध की जाने वाली अपेक्षा में दायां पक्ष। आपको जब भी क्वेश्चन हल करना है, आपको दायां पक्ष लेके जाना है, कभी बायां पक्ष मत लेना। अगर बायां पक्ष लिया तो आपको ज़्यादा गुना भाग में आपको दिक्कत हो सकती है, और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको 8.4 पे हम दिखाते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नो कहते हैं सब बच्चे 3-3 पेज का है, मैंने आपको 1 पेज में करवा रखा है। ये इनकी ट्रिक बता रखी है, ट्रिक से पेपर में कभी मत करना, जैसा बड़ी बड़ी मास्टरों ने सोल्व करवा रखा है, आपके स्कूल वालों ने करवा रखा है, आपके ट्यूशन वाले ने करवा रखा है, आपको ऐसे सोल्व करना है। क्वेश्चन ये देखो, मेरे अजीज दोस्त वंश सर ने आपको करवा रखा है, इसलिए ये भी कंप्लीट कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओ ये जब भी देखता हूँ मैं, ओमार शीट याद आ जाती है तुम्हारी। ओमार शीट में आने हैं क्वेश्चंस। देख लो अब, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर 9वीं भी करवा दो, लेकिन मैं कल करवाऊंगा आपको। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सही चमक रहा है बच्चों? वामा पक्ष और दाएं पक्ष को अलग, ये क्वेश्चंस बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस है, लेकिन मेरा चीज दोस्त ने फिर भी आपको करवा रखा है। ये आपको सारांश पढ़ना है बस। पेपर में अगर आपने ये क्वेश्चंस भी हल नहीं किया और सारांश पढ़ कर गए तो 2-3 नंबर आपके फंस जाएंगे। चलो इस अध्याय में ये देख लो समकोण त्रिभुज के बारे में। ये छठा क्वेश्चन साइन 90 साइन 10 90। और देखो कल की प्रश्नावली यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं कल का। ये आपको मैंने आज कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो YGT क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करें, और मुझे कमेंट्स भेजते रहे कि सर जी 9वीं के बता दो, और मैं कल को बताऊंगा। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट एक ही प्रश्नावली है इसमें से, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही प्रश्नावली है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आपको, कल बताऊंगा। लो मैंने आपको इतने नंबर लाने हैं पूरी यूपी बोर्ड में से। हिंदी में आपके 68, इंग्लिश में आपके 57 आना चाहिए, और मैथ में कम से कम जिन बच्चों ने ये नहीं करे वे 52 तो ला ही सकते हैं। साइंस में आपकी 61, SST में 64, 56 और ड्राइंग में 64। आपकी 89% बैठ जाएगी अगर आपने इतने नंबर लाए। लिख लो इन नंबर को। और मेरा अजीज दोस्त अक्की शर्मा ने अब की बार 89% पर रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको भी इतने नंबर लेकर आने। ये स्टूडेंट है पर मेरा दोस्त बन गया। जब मेरी वीडियो मेरा फैन हो गया, नू कहता था सर मैंने आपकी ये वीडियो देखी और आज मेरे 52 है। और एक और लड़का है वंश शर्मा, उसने 2022 में दिया था पेपर। 2022 में उसका रिजल्ट आया, उसके मैथ में सबसे ज़्यादा थे। कितने हो सकते हैं? 30 थे प्रैक्टिकल में, उसके 70 में से उसने तारे 69%। इसलिए आपको भी तकड़ी तैयारी करनी है और मेरा नाम रोशन करना है। और मुझे कमेंट्स में बताइए अगली वीडियो कब चाहिए। मैंने आपको पहली प्रश्नावली क्लियर करवा दी है, दूसरी प्रश्नावली क्लियर करवा दी है, तीसरी क्लियर करवा दी है। तीसरी और चौथी में से आपके 18 नंबर का क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए कंप्लीट कर लेना। ये करवा दिया मैंने, ये करवा दिया। ये तो कट गई आपकी प्रश्नावली। मैंने आपको छठी त्रिभुज करवा दी है। सातवीं मैंने आपको कंप्लीट करवा की है। 6 और 11 में से 12 नंबर का बनेगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। और मैंने 8वीं में से केले में से 10 नंबर का बनेगा, इसलिए क्लियर कर लेना। आपको YGT क्लासेस पर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए मुझे चैनल लाइक सब्सक्राइब और सब चीज़ शेयर करें। मैं आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू।